माननीय पत्रकार महोदय, मेरा कभी कोई पाला नहीं था। जब ये संकट आया था, राजनीतिक संकट, उस दिन भी मैंने बड़ी सार्वजनिक तौर के ऊपर ये बात करी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो साथी विधायक हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, तो मेरे उन दोनों से ही संबंध थे। ये हरीश चौधरी जिस दिन इस मिट्टी में मिलेगा उस दिन तक कांग्रेस में रहेगा। कोई मेरे मित्र ये गलतफहमी रखे जो कांग्रेस से चले जाएं तो वो गलतफहमी दूर कर ले। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से ये पार्टी को सींचा है, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई कभी भी जहन के अंदर छोड़कर किसी और पार्टी की से कभी भी मैंने राजनीति के अंदर साठगांठ की राजनीति नहीं करी, कभी भी मैंने सौदेबाजी की राजनीति नहीं करी। मैं पैदा कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ हूँ और मेरी मृत्यु तक। हाँ, व्यक्तिगत निष्ठा के संदर्भ में मेरे सामने कई प्रश्न कोई कर सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मेरे कभी जहन के अंदर कभी ये सवाल ही नहीं आया है। और मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। सर, एक तो आप ध्यान दिया था, उसके बाद में ये भी आरोप लग रहा है कि आपके पीछे ईडी सीबीआई लगी है, बीजेपी आप पर दबाव बना रही है, आप 2023 से पहले बीजेपी में जाने वाले हो, ऐसा कुछ है क्या? हरीश चौधरी जिस दिन इस मिट्टी में मिलेगा उस दिन तक कांग्रेस में रहेगा। कोई मेरे मित्र ये गलतफहमी रखे जो कांग्रेस से चले जाएं तो वो गलतफहमी दूर कर ले। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से ये पार्टी को सींचा है, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई कभी भी जहन के अंदर छोड़कर किसी और पार्टी की से कभी भी मैंने राजनीति के अंदर साठगांठ की राजनीति नहीं करी, कभी भी मैंने सौदेबाजी की राजनीति नहीं करी। मैं पैदा कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ हूँ और मेरी मृत्यु तक। हाँ, व्यक्तिगत निष्ठा के संदर्भ में मेरे सामने कई प्रश्न कोई कर सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मेरे कभी जहन के अंदर कभी ये सवाल ही नहीं आया है। और मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। सर, एक तो आप सर ऐसा विरोधी ये भी कह रहे हैं कि आप हार की बौखलाहट, आप विधानसभा चुनाव 2023-22 के अंदर जमीन घिसक गई है आपका, इस तरीके का कोई? देखो, मित्र लोग हैं, अपना अपना आकलन है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हारते हारते बचे, पर अगर 13,500 वोटों से चतुर कोणीय मुकाबले के अंदर हारते हारते बचे उनका आकलन है, तो उन मित्रों को मैं क्या कह सकता हूँ। पंचायती राज चुनाव के अंदर 7 जिला परिषद क्षेत्र बाइतू के अंदर आते हैं, उसमें से 6 बाइतू के लोगों ने कांग्रेस को जिताया। सर, ऐसा तो ये बौखलाहट का पैमाना मेरी समझ से, हाँ, निर्णय बाइतू की जनता का। वो बाइतू की जनता ने मेरे को लोकसभा का सदस्य बनाया था, उस वक्त बहुत जबरदस्त समर्थन दिया और उन्हीं बाइतू के जनता ने फैसला दिया अगले लोकसभा चुनाव के अंदर जब मैं तीसरे स्थान पर रहा। तो वो बाइतू की जनता है, बड़ी जागरूक जनता है। कोई भी ये गलतफहमी बाइतू के जनता के संदर्भ में नहीं पाले कि वो किसी भी प्रकार के आकलन, किसी भी प्रकार के विवाद से उनको प्रभावित कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर देश के अंदर सबसे जागरूक जनता में से कोई विधानसभा की जनता है, उनमें से एक बाइतू है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पेश करने के लिए लगातार कह रहे हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, बैठक है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? सब कुछ कांग्रेस के अंदर ठीक ठाक तो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी अगला बजट पेश करेंगे या कांग्रेस के अंदर कोई बदलाव होने वाला है? लगातार 2 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, आप भी उस बैठक के अंदर हिस्सा थे। देखो, कोई भी वित्तीय बजट होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बजट की जो पेश करने वाली तिथि कुछ भी हो, पर लागू करने की तिथि 1 अप्रैल है। और किसी भी परिस्थितियों के अंदर वो 1 अप्रैल से पहले वो लागू नहीं हो सकता है। तो जो भी बजट पेश होगा राजस्थान का वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो जल्दबाजी करने का कोई इसमें सवाल ही नहीं है कि जल्दबाजी किस चीज़ की। आपने इससे पहले भी सर, आप इतने टाइम तक रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जनवरी के अंदर बजट पेश कर दिया जाए जल्दी, इस तरीके से, जिस तरीके से 2 महीने से तैयारी चल रही है? नहीं, बजट पेश करने का अधिकार तो वित्त मंत्री को रहे। किस तारीख को बजट पेश किया जाए वो विधानसभा का सत्र बुलाने का सरकार को अधिकार है, पर लागू करना
तो 1 अप्रैल से ही लागू होता है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। सर ये सुनने में आ रहा है आपने पाला बदल लिया है, सचिन पायलट को गुट पकड़ लिया, अशोक गहलोत से अलग थलग हो गया, इस वजह से आपकी बयानबाजी है वो अशोक गहलोत पर फिर तीसरी बार है। माननीय पत्रकार महोदय, मेरा कभी कोई पाला नहीं था। जब ये संकट आया था, राजनीतिक संकट, उस दिन भी मैंने बड़ी सार्वजनिक तौर के ऊपर ये बात करी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो साथी विधायक हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, तो मेरे उन दोनों से ही ये संबंध है।